क्या आपकी दुकान पर कस्टमर नहीं आते या ग्राहक नहीं आते, या ग्राहक आपकी दुकान पर आते हैं, सामान सारा खुलवा लिया और कुछ भी आपके पास से नहीं लिया, सब खोल करके डाल दिया, मगर ग्राहक को जैसे ही आपने मुनासिब रेट बताया, ग्राहक उसको सुनने के बाद तुरंत ही दूर चला गया और आपको जर्रा बराबर भी मुंह नहीं लगाया ताकि आपसे कमो बेशी का मामला वो आपसे जाहिर करता, बल्कि किसी पड़ोसी की दुकान पर चला गया, वहां से बहुत सारा सामान लिया और खतरनाक रेटों में लेकर के आया, बड़ा मुस्कुराता हुआ अगर आता है तो ऐसी स्थिति आपके सामने आती है कि ग्राहक आपको मुंह दिखा दिखा करके अगर भागना शुरू हो रहे हैं, यानी आपके पुराने कस्टमर भी और आपसे दूर होना चाहते हैं, तो ये वजीफा आपके लिए बहुत कामयाब है। ये आप तमामी भाइयों के लिए, अगर आपकी दुकान पर ग्राहकों की बंदिश हो गई है तो यकीन जानिए कारोबार में बंदिश हो चुकी है। ठीक है, रिज्क में बंदिशें यकीनन हो जाती हैं, जिन्नाती असरात के जरिए इन बंदिशों को कर दिया जाता है, जादू कर दिया जाता है, नजरे बद के शिकार हो जाते हैं। तो अगर आपकी स्थिति ऐसी हो चुकी है तो डंके की चोट पे एक अमल आपको मैं पढ़ने के लिए बताऊंगा। ग्राहक आपके सामने आए, सिर्फ आप अपने दिल में पढ़िए और हल्की सी फूंक मार दीजिए, देखना पूरी जिंदगी वो कस्टमर हमेशा आपकी दुकान पर जरूर आएगा। अगर आपके लिए कारोबार करते हैं, बिजनेस करते हैं, तब ये वीडियो आपके लिए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं, मगर उससे पहले बता दें, आपको मालूम है अल्लाह के वली की बारगाह में एक शख्स आया, कहा सरकार मेरा काम नहीं चलता। कहा तो ऐसा किया कर, कोई ग्राहक तेरी दुकान पर आया करे तो उससे कहा कर, रेट बता करके कह दिया कर कि खुद तोल ले, वो खुद तोल करके ले जाया करेगा। उन्होंने ऐसे ही किया, अमल किया कि कस्टमर को रेट बता दिया करते, वो खुद तोल करके ले जाया करता। कुछ वक्त गुजर गया, उस बंदे ने बाढ़ तक सोने के खरीद लिए। जब बाढ़ भी सोने के खरीद लिए, कुछ दिनों के बाद अल्लाह के वली की बारगाह में गया, कहा सरकार अल्लाह ने इतना नवाज दिया कि मैंने बाढ़ तक सोने के खरीद लिए। अब एक एक बात याद रखना और वीडियो इसके जरा बराबर नहीं करना, वरना आप मेन पॉइंट की बात मिस कर जाएंगे 100%। वीडियो थोड़ा लंबा होगा मगर कामयाब जरूर रहेगा, ये बात याद रखना। तो मालूम है अल्लाह के वली की बारगाह में गया, कहा सरकार मैंने सोने के बाट खरीद लिए, अल्लाह ने इतनी बरकतें अता फरमा दी। कहा इस सोने के बाटों को ले जाकर दरिया में डाल दे। उसने क्या किया, सोने के बाट उठा ले जाकर दरिया में डाल दिए। दूसरे मुल्क से काफिला आ रहा था, उस दरिया को पार करके जैसे ही बीच दरिया में आया, पांव में कुछ जगह उठा के देके सोने के बाद कहा ये तो उसी ताजिर के हैं कि जिससे हम सामान लेकर के आया करते हैं। कहा चलो इनको उठा लो, उसी ताजिर को ले जाकर के दे देंगे। जैसे ही सोने के बाद उस ताजिर के पास पहुंचे, ताजिर ने कहा भाई ये आपको कहाँ मिले, कहा दरिया में से हमें मिले, हम आपके पास लेके चले आए। उन कस्टमरों को वहीं बिठा करके वो अल्लाह की वली की बारगाह में बाट लेकर के गया, कहा सरकार इनको मैं दरिया में डाल के आया था और एक काफिला मेरे पास सामान लेने आ रहा था तो उनके पाँव में लगे, वो मैं लेके चले आए। तो उन्होंने एक जुमला बोला था, वो नोट करिए। उन्होंने कहा कि जायज कमाओगे कहीं नहीं जाएगा, जायज कमाओगे कहीं नहीं जाएगा। गोया कि ये कलम मैंने 10 रुपए का लिया था, ठीक है, अब मैं इसका मालिक हो गया, अब मुझे इसको बेचना है 20 रुपए में, ठीक है। अब मैंने कस्टमर ने मुझसे पूछा ये कितने का है, तो मैंने कहा भाई 20 रुपए का मैं आपको दूंगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं इसके 15 रुपए दूंगा। तो मैं उससे कहूँ भाई 15 का तो मैं लेके आया हूँ, यानी 5 बढ़ा करके मैं झूठ बोलूँ तो गोया कि ये झूठ शामिल हो गया, यानी इसकी जितनी कमाई होगी वो टोटल हराम हो जाएगी। तो याद रखना झूठ बोल करके कमाई बिल्कुल मत कीजिए, वरना सब हराम हो जाएगी और सब निकल जाएगी, समझ रहे आप, इस चीज को याद रखना। तो आपको मालूम है अगर आपकी दुकान पर कस्टमर आते हैं, आने के बाद सामान सब कुछ खुलवा लिया और वापस आपकी दुकान से चले जाते हैं किसी दूसरे की दुकान पर से, हाँ, तो कस्टमर अगर आपकी दुकान पर नहीं आते तो ये अमल आप पढ़ लेना, आपके लिए बहुत ज्यादा कामयाब है, पूरी जिंदगी आप याद रखेंगे इंशाअल्लाह। इतना ज्यादा कामयाब आज पूरी दुनिया के अंदर, यकीन जानिए मैंने न जाने कितने सारे लोगों को बताया है, 1 साल के अंदर अल्लाह के करम से उनका कारोबार दुगना हो गया। तो आप भी इसको पढ़िए। आपको मालूम है सिर्फ आप एक पानी की बोतल लीजिए और आपको 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। बेहतर यह है कि आप दुरूद इब्राहिमी जो 11 मरतबा आप दुरूद इब्राहिमी पढ़िएगा, ठीक है। उसके बाद आपको 7 मरतबा सूरह फातिहा यानी अलहम्दु शरीफ पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद 7 मरतबा आपको आयतुल कुर्सी पढ़ना है। उसके बाद फिर 11 मरतबा आपको दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। ये आप पढ़ लीजिए और पानी पे दम कीजिए। पानी पे दम करने के बाद इस पानी को आप जो है अपनी दुकान की दीवारों पे जहां तहां छिड़काव उसका जरूर लगाएंगे, ठीक है। दूसरी चीज ये है, इस पानी को लगातार इस्तेमाल भी कीजिए, रोजाना ही पानी इस्तेमाल करेंगे, आप पिएंगे भी इस पानी को, दीवार पे भी लगाएंगे, रोजाना ताजी पढ़ेंगे, रोजाना ताजी लगाएंगे, और ये आप इस तरीके से कीजिए। दूसरी चीज ये है, अगर कस्टमर अगर आपके पास कोई नया है या पुराना है, अगर आपके पास आता है तो आप सिर्फ 11 मरतबा पढ़ेंगे या रहमानू या रहमानू या रहमानू या रहमानू, इतना आप पढ़िए। पढ़ने के बाद कस्टमर की तरफ को हल्की सी फूंक मार दीजिए
हल्की सी फूंक मार देना, इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो फूंक मारने की बदौलत आप देखेंगे अल्लाह के फजल करम से वो कस्टमर आपका इस तरीके से बन जाएगा, वो हमेशा आप ही की दुकान पर आएगा। आप याद रखना, इस अमल को करना, नोट याद रखिए। रूहानी अगर जिस्मानी मामलात में अगर आपको प्रॉब्लम है, दुनिया के किसी भी कोने में आप रहते हैं, हमें डंके की चोट पे आप हज़रात कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मेरी रूहानी जिस्मानी इलाज आज गारंटी के साथ किया जाता है। इसी के साथ साथ करामाती अगरबत्ती जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वो है जिन लोगों की दुकान पर ग्राहक नहीं आते हों या जिन लोगों की दुकान पर कस्टमर नहीं आते, तो डंके की चोट पे अगर आप गारंटी वाला बिल्कुल आज चाहते हैं कि यार मेरी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगना शुरू हो जाए, तो इस अगरबत्ती को आप ऑर्डर कीजिए। इसको अल्लाह रब्बुल इज्जत के मुबारक नाम के खास वजीफों के जरिए मैंने इसको मोटिफाई किया है। यकीन जानिए, जिसकी दुकान पर जल जाती है, ग्राहकों की भीड़ लग जाती है, इस अमल को आप पढ़ने के लिए, जो मैंने अमल पिछले बताया है, इसको पढ़ने के लिए, इसकी इजाजत के लिए अपना नाम, अपनी वालदा का नाम कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। मेरी तरफ से इजाजत हर बंदे को मिला करती है। तो आइए इंशाअल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। हमें दे दें इजाजत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।